न्यू लाइफ क्लासेस में आपका स्वागत है बाबू। नहीं, देखिए कल पढ़ा दिए थे, संख्या पूरा खत्म हो गया था ना। आए देखिए, वास्तविक संख्या है नहीं, क्लास 10, ठीक है, पार्ट 7 ना। देखिए अभी तक के आप के बारे में पढ़े थे, केवल संख्या के बारे में पढ़े थे, है ना। चलिए यार देखिए, एक होता है फरमे, है ना, या इसको बोलते हैं फरमेका, या इसको क्या बोलते हैं, फरमेका। लिखिएगा, ये क्या होता है, फरमे या फरमेका। फरमे या इसको बोलते हैं फरमेका, फरमेका, है ना। देखिए तो क्या है, तो ये एक कथन है, ये एक क्या है, लिखिएगा, ये एक कथन है, ये एक कथन है जो सिद्ध करने में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक कथन है, ये एक कथन है जिसका उपयोग सिद्ध करने में किया जाता है। ये एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। ये एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है ना। हो गया। देखिए उसी में आपको पढ़ना है ना, जो भी फरमे को सिद्ध किया जाता है उसको बोलते हैं फरमेका। ये एक क्या है, कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है ना, उसको बोलते हैं फरमेका। तो इसमें देखिए, एक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, आप बच्चे में पढ़े होंगे, भागा पढ़े ना, भागा। तो भाज बराबर क्या होता था, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, वही एक तरह से ये। देखिए इसको ए लिख देते हैं, ए बराबर बी क्यू, ए बराबर बी क्यू, ए बराबर बी क्यू, बी क्यू प्लस आर। देखिए तो जो आर क्या हो गया, यहां पर लिख देते हैं, आर बराबर शेषफल, ए बराबर भाज, बी बराबर भाजक, और क्यू बराबर भागफल। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आर का मान कहां से कहां तक होगा, जो आर का मान होगा शेषफल 0 भी आता है और बी के बीच भी आएगा, बी है नहीं, बी और आर से छोटा है नहीं, बी और मान लीजिए क्या, यहां लिख दीजिए आर और बी। आर का जो मान होगा या तो 0 के बराबर हो जाएगा, या तो बी से क्या होगा, छोटा होगा, है नहीं, बी से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आर का मान जो होगा बी से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। हो गया। देखिए तो आर का मान जो होगा, आर बराबर को हो गया शेषफल ना। तो देखिए आप जैसे बच्चे में आप पढ़े थे कि ए से हम भाग दे दिए, बी था तो भागफल आ गया कोटी क्यू, और शेषफल आ गया कितना, आर। तो इसको आप ये हो गया क्यू हो गया, तो इसको आप जानते हैं क्यों बोलता है, इसको भाज्य, इसको कौन बोलता है,
भाजक ना, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर, देखिए गलती लिखा गया, ठीक है ठीक है, ठीक है, ये बराबर भाज्य, गलती लिखा गया, आर बराबर क्या हो गया क्षेत्रफल, क्यू बराबर भागफल, और ये हो जाएगा कोई भाजक ना, ये हो जाएगा भाज, ये हो जाएगा भाज, ये हो जाएगा भाजक, अब ठीक है हो गया, ये हो गया भाजक। चलिए, तो आप जानते हैं भाजक बराबर क्या होता है, भाज, भाज्य गुने भागफल, उल्टी लिख दिए क्या हो, देखिए तो थोड़ा सा ठीक तो है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, जो से भाजक बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल, ठीक है। तो देखिए ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, ठीक है, शुरू में ये लिखे थे शुरू में, ये हो गया भाजक, शुरू में सही लिखे थे, ये हो गया भाज, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब देखिए, तो आर का मान जो होगा, ध्यान दीजिएगा, इससे इससे तो छोटा होगा, आर का मान इससे भी छोटा होगा, नहीं छोटा होगा, एक ही छोटा होगा, क्योंकि एक के बराबर होगा तब तो लग ही जाएगा ना। ऐसे देखिए, आपको को कह दिया कि 5 से भागा दीजिए 21, तो 5 चौक कितना 20, तो इससे तो छोटा है क्या, इससे भी क्या आ गया है, छोटा आया। अब भाजक बराबर क्या होता है, भाग गुने भागफल, भाजक बराबर होता है ना, भाजक बराबर होता है, लगता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल होते हैं, ठीक है ठीक है वो। तो देखिए अब यहां पर हो गया हो गया भाज्य, तो भाज्य हो गया, तो 21 कैसे आएगा, भाजक आ गया 4, अब भागफल आ गया, भाजक आ गया 5, अब भागफल कितना आ गया 4, और जोड़ कितना, तो 5 तक 20 आ गया ना। देखिए, तो यहां भी क्या देख रहे हैं कि जो शेषफल आ रहा है, या तो 0 के बराबर आएगा, या तो भाजक से खोचे आएगा, कम आएगा, या तो भाजक से खोचे आ जाएगा, कम आ जाएगा, मैंने ये जो भाजक है इससे क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा ना। तो आर का मान पूछेगा एग्जाम कि आर का मान कहां से कहां तक होगा, तो या तो 0 के बराबर हो जाएगा, या तो भाजक से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए निकल था 2-3 बार आदमी बता दिए एक चीज, और वह चीज फिर बार बार लिखते हो जाएगा, भाजक से कम हो जाएगा, भाजक से तो भाजक से कम हो जाएगा, हो इससे जो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, इससे तो कम होगा ही होगा, भाजक से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। एक ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर का मान कहां से कहां तक होगा, 0 और आर के बीच होगा, कभी भी इस बी के बराबर में इसका बराबर कभी नहीं होगा, इसके बराबर जब आ जाएगा तो लग जाएगा ना एक बार में, कभी भी इसके बराबर नहीं आएगा, है ना, कभी भी इसके बराबर नहीं आएगा, हो गया। अब देखिए इसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा इसी को बोलते हैं। डायरेक्ट आएगा एग्जाम में कि ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है आर, आर का मान कहां से कहां तक, तो 0 के बराबर, अब बी से क्या छोटा, बी के बराबर कभी नहीं आएगा, बी के बराबर कभी आ ही नहीं सकता है बी के बराबर, है ना, तो कोई दिक्कत। आप बच्चे क्लास बच्चा में पढ़े हैं, बच्चा में भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, उसी को बोलते हैं क्या, यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड विभाजन
फॉर्मिका। इसी को 10th में एक नया नाम दे दिया। अब बच्चे में आप इसको कहते थे भागा कहते थे, लेकिन 10th में आके इसका एक नाम दे दिया है यूक्लिड विभाजन फॉर्मिका, है ना। जो बी का आर का जो मान होगा 0 के बराबर होगा और बी से छोटा होगा। हो गया, आगे बढ़े आगे बढ़े। चलिए तुम मिटाएं जल्दी नोट कीजिए, फटफट नोट करने में 1 मिनट होना चाहिए, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अब आइए लिखेगा एल्गोरिथम, अब लिखेगा एल्गोरिथम, अगला लिखेगा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम अगला लिखेगा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम 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 सही है। एल्गोरिथम एल्गोरिथम सही है। एल्गोरिथम है ना। चलिए एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम देखिए, एल्गोरिथम क्या है बाबू, ये यूक्लिड विभाजन का ही क्या है, एक लिखने का ढंग है ना। लिखेगा एल्गोरिथम कैसे कहते हैं बाबू, लिखेगा ये एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। ये एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। ये एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की सफलता, एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। ये एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। ये एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। एल्गोरिथम है ना, ये एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। ये एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि है या प्रक्रिया प्रदान करती है। उसे एल्गोरिथम कहते हैं। ये एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। ये एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि है ना, जिसे एल्गोरिथम कहते हैं। अब देखिए ये क्या है, तो अभी हम लिखे थे यूक्लिड विभाजन फॉर्मिका। अब उसको लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी को खाली लिख देते हैं एल्गोरिथम, हो गया। अब वही काम होगा। देखिए हम ए बराबर क्या लिखे थे, बी क्यू प्लस आर। आर के मान कहां से कहां तक बोले थे, तो आर के मान 0 के बराबर और बी से है ना लिखे थे। आर का जो मान होगा या तो 0 हो जाएगा या तो बी से क्या हो जाएगा, छोटा। तो देखिए यहाँ क्या है, तो यहाँ सुपरिभाषित चरण, 1 चरण 2 चरण 3 चरण करके आएगा, एक स्टेप 2 स्टेप। तो हम आर का मान इसे छोटा ले सकते हैं। देखिए हम आर का मान चाहेंगे तो 0 ले सकते हैं ना, क्योंकि है ना 0 बराबर। आर का मान 0 हो सकता है और से क्या होगा, छोटा। तो हम आर का मान 0 ले सकते हैं। हम जब आर का मान 0 धरेंगे, ये हो गया सरंकेमा पहला। अब लिखेंगे यहाँ पर सरंकेमा हो गया पहला। देखिए ए बराबर हम बी क्यू और आर बराबर कितना धर दिए 0, तो आगे कितना ए बराबर कितना आ गया बी, ये हो गया पहला चरण। अब उचित प्रकार लिखेंगे चरण कितना, हेमा चरण 2 हो गया। अब आर का मान चाहे यहाँ पर 0 लिए, 1 भी ले सकते हैं। तो हम एक बार ले लेते हैं कितना, आर का मान कितना ले लिए 1, तो 1 ले लिए तो हो गया क्या बी क्यू और प्लस कितना 1 हो गया। तो ये हो गया चरण दूसरा, हो गया ना। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर कितना है, कैसे दे दिया। देखिए
दे दिया a+6q प्लस आर। तो आर के मान कहां से कहां तक होगा? देखिए तो आर के मान क्या क्या हो सकता है? 0 तो हो ही सकता है। कहां तक? छो से पहले ना। अरे बी की जगह आप करने लगी है 6 ले लें तो 6 से पहले मतलब आर के मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और छो नहीं होगा। होगा छो नहीं होगा। छो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आर के मान अब देखिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप में जा सकता है ना? तो इसी चरण को क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब ये आपका क्वेश्चन आएगा, कहते कहेगा एचसीएफ ज्ञात कीजिए, है ना? इसको नोट कीजिए तो क्वेश्चन बताते हैं, है ना? कैसे आर के मान एक बार 0 रखेंगे तो ये आएगा, आर के मान 1 रखे तो ये आएगा, आर के मान 2 रखिएगा तो और कुछ आएगा। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर बी की जगह करना रख दिए 6। तो इससे कम हम बोले थे कि आर का मान 0 हो सकता है, लेकिन बी से कम, तो बी की जगह करना है छो है तो छो से कम, छो से कम करना। तो आर का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और लेकिन छो। इसको नोट कीजिए। हो गया। अब आइए देखिए एगो क्वेश्चन इसी पर लिखिए। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, कह रहा है कि एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए 867 और 225 का मासा ज्ञात। क्वेश्चन बोल दिया है ना? क्वेश्चन बोल दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए 867 और 225 का कोटि ज्ञात कीजिए, मासा ज्ञात कीजिए। तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर आप जानते हैं, ए बराबर क्या? बी क्यू प्लस आर। आर के मान कहां से? 0 से लेकर के कहां तक? बी तक, यही ना? तो देखिए हमको अच्छा एगो ए दे दिया है, एगो बी दे दिया है ना? तो इसको मान लेते हैं क्या है? ई वाला ए है, इसको बी मानते हैं। तो बी बड़ा है ना? ए बड़ा है, अभी क्या है? छोटा है। तो देखिए अब यहां पर क्या करेंगे, पहले इसको हम 225 से भागा देंगे किसमें? 800 3 बार में 5 या 15, द्वितीय छो एक 7, 3 छो 2 1 दाई 10 16 9 7 16 192। तो देखिए अब 867 हो जाएगा, 867 हो जाएगा ना? बराबर क्या? 225 गुने 3। क्षेत्रफल कितना आया? 192 ना? अब देखिए 192 आया तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 192। तो कैमा चरण हो गया? चरण नंबर कैमा? पहला। ये हो गया पहला चरण। इस तरीके से अब फिर निकालेंगे, फिर कितना भागा देना पड़ेगा? 225 से ना? एसपीएफ निकालना है ना? 225 से भागा देंगे 192 में ना? 192 भागा करो कितना? 225 में। फिर कई बार में? एक बार में 3 1 दाएं 10 2 12 3 कितना? फिर हो गया चरण कैमा हो जाएगा। अब दूसरा चरण में कितना आ जाएगा? तो 225 बराबर कितना? 192 गुने कितना?
1 अजोर कितना 33। अब फिर देखिए 33 से भागा देना पड़ेगा कितना में 192 में। आई दिखाना पड़ेगा वहीं पर बगल में यानी कि पीछे में दिखाएगा तो नंबर काट लेगा, वहीं पर दिखाना पड़ेगा। कैसे करके बनाए हैं 33 छके छोटिया 18 को 5 बार में 3 पच्चे 15 और 3 पच्चे 15 एक दाएं 10 2 12 7 2 हो जाएगा। तो सरम टेमा तीसरा में कितना है बाबू 192 बराबर कितना 33 गुने 5 जोड़ 27। फिर 27 के भागा देंगे किस में 33 में एक बार में कितना 6। तो फिर यहाँ लिखेंगे चरण कैमा चरण चौथा कितना 33 27 गुने 1 का जोड़ 6। फिर इसी तरह से करेंगे तो चरण पहला चरण दूसरा चरण तीसरा चरण चौथा चरण पांचवा होगा। तो जितना एससीएफ आएगा एससीएफ लिखिएगा कि इतना एससीएफ आया है हो जाएगा है ना। पैंसठ आएगा 75 आएगा हो 65 आएगा 75 आएगा। 5 या 15 से 5 3 6 1 7 ठीक है ठीक है ना। तो इस प्रकार से कर लीजिएगा। चलिए हो जाएगा ना। देखिए इसी प्रकार फिर यहां कीजिएगा छोटे भागा दीजिएगा तो कितना में 27 में छोटे 24 3। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे कानून कैमा पांचवा 27 6 गुने 4 जोड़ 3। अब फिर लिखेगा 3 से भागा कितना में 6 में आ गया ना। तो फिर यहाँ लिखेंगे कारण कैमा छठा ना पांचवा का छठा ना। तो कितना 6 बराबर कितना 3 गुने 2 अजोड़ 0 हो गया ना। तो अब देखिए अब एससीएफ कितना आ गया यहाँ लिखेगा कि 867 और 225 का एससीएफ कितना आ गया कितना आ गया ना 3। इस तरीके से करके बनाइएगा आपको 2 से 3 नंबर में यहां से आ जाएगा है नहीं। आपका 2 से 3 नंबर यहां से क्या हो जाएगा आ जाएगा। चलिए देखिए ये हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है नहीं। अब आएंगे एक और बताते हैं मिटाए एक और लेते हैं क्वेश्चन कितना है 156 221 156 221 और 367 का एससीएफ कौन विधि से एल्गोरिथम विधि से है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए पहले निकालेंगे 2 के पहले कितना निकालेंगे पहले मान लेगा ये 2 हम निकालते हैं। तो देखिए इसको मान लेते हैं क्या बी इसको मान लेते हैं ए बड़ा है बी क्या हो जाएगा छोटा है ना। तो
अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 156 से भागा देंगे किस में, 221 में देंगे। आए एक बार में लगेगा। आप जानते हैं कि क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा ना। चलिए देखिए, तो अब एक बार में लगाए 156, एक दाई 11 होगा, हो जाएगा ना। 11 में से हो जाएगा 5, एक दाई 10 से 11 करना 6। अब आ गया हरण कैमा, पहला चरण में क्या आया, 221 बराबर कितना, 156 दोनों कितना, 1 प्लस 65, फिर देंगे 65 से कितना में, 156 में। अच्छा, 2 बार में 65 गुना 130, 2 आ गया। देखिए हरण कैमा हो जाएगा दूसरा, तो दूसरा सम कितना आया, 156 बराबर 65 गुने 2 अजोड़ 26। अब फिर यहां से देखिए 65 26 गुना 52 कितना, 3 और 1 आ गया। अब शरण कैमा तीसरा ना, 65 गुने 2 अजोड़ 13। फिर यहां देखिए 13 दूनी 26 हो गया। देखिए इजी है, बहुत इजी। अरे मात्रा जैसे निकालते हैं है ना, इजी है बहुत, खाली लिखना पड़ेगा। करण कैमा चौथा, 26 बराबर कितना, 13 गुने 2 अजोड़। अब देखिए इसका मतलब कितना आ गया, 13। अब 13 से 6 में भागा देंगे। अब 13 का मान लीजिए क्या, ए, और 364 का खाता मान लीजिए बी। तो बी बड़ा है, ए छोटा है ना, या उल्टी मानिएगा तो उल्टी मानिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए, तो ऐसे माने थे, ये हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। अब फिर वही काम कीजिए, 13 से भागा दे दीजिए कितने, 300, 13 दूनी 26 कितना, 13 ठीक लोटल से हो गया ना। शरण कैमा पचमा चरण में क्या आ गया, 264 और गुने कितना, 28 अजोड़ 13। तो एचसीएफ कितना आ गया। अब यहाँ लिखेंगे कि 156, 221 और 364 का एचसीएफ कितना, यही तो इतना करना था, है ना, यही तो इतना करना था, और तो कुछ है नहीं करना बाबू। इतना आप कर दीजिएगा, आपका 3 नंबर यहां से आ जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज है समझ में, पूरा महत्तम है कि नहीं, महत्तम पूरा महत्तम पूरा, केवल ये लिखना है ना, लिखने में कुछ नहीं है बाबू। बीचे वाला आगे आई दोनों गुना करके है ना, भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, वही तो लिखना है, हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते। अब देखिए वो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिएगा, आगे बढ़े, इसको मिटाएं। देखिए बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है नहीं, आज एक एक्सरसाइज लमसम खत्म हो जाएगा, नहीं देखिए देखिए वो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि
दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, लिख देते हैं, क्वेश्चन है दर्शाइए कि कोई भी दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कभी पूछ जाता है सम, कभी पूछता है विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है, ये आपका क्वेश्चन है, जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो विषम किसे कहते हैं और दूसरे नहीं करता है। तो देखिए, अब 6q की जगह पर हम कुछ भी ले +1 कर देते, 1 है विषम संख्या है ना, 1, 3, 5 कौन सी संख्या है, यहाँ पर रहता 2, 4 होता, वो कैसा पूर्णांक हो जाता है, सम पूर्णांक हो जाता है ना। ये कैसा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। तो इसको ये आपको 3 नंबर में ज्यादातर एग्जाम में पूछता है ना, 3 नंबर में। तो देखिए, ये ज्यादातर एग्जाम में 3 नंबर पूछता है, लेकिन बहुत कम पूछता है, ये क्वेश्चन बहुत कम आता है एग्जाम में, लेकिन कभी कभार पूछिए देता है। यहां लिखेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो कितना से विभाजित है बाबू, 6 से, है ना, 6 से विभाजित है ना, 6 गुना किया हुआ है ना। तो लिखिएगा ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, जिसे 6 से विभाजित करने पर भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है ना। लिखिएगा ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से विभाजित करने पर भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से विभाजित करने पर q और शेषफल r प्राप्त होता है। तो देखिए, तो बाबू हम यूक्लिड विभाजन से लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला से लिखते हैं बाबू। तो यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला क्या कहता है, a बराबर BQ+r, r के मान कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर के कहां तक, b तक। तो उसी प्रकार लिखा हुआ है कि a बराबर कितना दे दिया है, 6q+r, r दे दिया है ना। तो r के मान कहां से कहां तक होगा, r के मान 0 से लेकर 6 के बीच में होगा 6 है ना b की जगह पर। तो हम एक बार जब r का मान 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 6q प्लस क्या
या आर का मान जीरो भी तो रख सकते हैं, एक बार जीरो रखते हैं क्या आ जाएगा, ए बराबर 6 आ गया 6। तो ये कैसी संख्या है, ये संख्या पहला है, ये कैसी संख्या आया है, सम संख्या। ये दो से कट जाएगा, अब कुछ छो गुना रहेगा, ये दो रहेगा तो 6 दूनी 12, दो से कट रहा, एक रहेगा 6 गुने 3 रहेगा, 6 18 हो जाएगा ना, दो से कट रहा, 6 सम संख्या हो गया ना। अब फिर लेंगे आर बराबर कितना ले लेते हैं, 1 ले लेंगे, तो ए बराबर क्या होगा 6 प्लस 1। अब कुछ छो यहाँ रहेगा तो छो गुने 1 छो, आए के कितना हो जाएगा 7, तो नहीं कटेगा, तो कौन सी संख्या आ गया, ये हो गया दूसरा। अब लेंगे आर बराबर कितना, आर बराबर लेते हैं 2, तो ए बराबर 6 और प्लस कितना 2, कैसी संख्या सम संख्या हो जाएगा। अब आर बराबर 6 प्लस कितना 3 लेते हैं, आर बराबर कितना ले लिए हैं 3 लेंगे, तो क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा ये चौथा। हम आर बराबर 4 ले लें, आर बराबर कितना ले लेते हैं 4, तो ए बराबर 6 और प्लस कितना 4, तो कौन सी संख्या हो जाएगी, सम संख्या ना, 2 4 और 0 कैसी संख्या है, सम संख्या है। अब एक बार हम आर बराबर कितना ले लेते हैं 5 लेते हैं, है ना। तो जब हम आर बराबर 5 लेंगे तो ए बराबर क्या 6 और प्लस कितना 61। आप बताइए क्या छोलेंगे, हम छोने में लेंगे, हमको मान लेना है 0 के बराबर और 6 से कम। तो हम आर का मान चाहेंगे तो कहां से कहां तक लेंगे, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 4 और 5 तक ले सकते हैं, छो नहीं ले सकते हैं, छो लेंगे तो हो जाएगा बराबर 6 प्लस जाएगा 0 आ जाएगा ना, तो फिर तो वो वही चीज आ जाएगा। इस चलते आर का मान 0 से लेके कहां तक लेंगे, 6 से कम, 6 से कम, है ना। तो देखिए 1 आया था सम संख्या, 2 आया विषम संख्या, 3 आया सम संख्या, 4 आया विषम संख्या, 5 आया सम संख्या, 6 आया विषम संख्या। तो देखिए समीकरण 2 4 और 5 हमको कैसी संख्या लेना है, विषम पूर्णांक कैसे लेना है। तो 2 में देखिए विषम पूर्णांक है, 4 में विषम पूर्णांक है और 6 में विषम पूर्णांक है, 6 में है ना, 6 में विषम पूर्णांक है। तो लिखेंगे यहां पर कि समीकरण 2 4 6 विषम पूर्णांक है, समीकरण 2 4 6 विषम पूर्णांक है ना। अतः 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, क्या लिख सकते हैं, विषम पूर्णांक है। हमको विषम पूर्णांक तो पूछ रहा था ना, हमको विषम पूर्णांक तो पूछ रहा था, हो गया है ना। या लिख सकते हैं कि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 2 से विभाज्य नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और अच्छा लिख सकते हैं ये 2 से विभाज्य नहीं है। अतः ये विषम संख्या है। अब पूछता हमको सम संख्या ला पूछता, तो लिखते 1 3 5 सम संख्या है जो 2 से क्या है विभाज्य है। अतः 6q प्लस 6q प्लस 6q प्लस 2 प्लस 6q प्लस 4 कैसी संख्या है, सम संख्या है ना। तो ये देखिए आपके क्वेश्चन में दिया है ना। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए, है ना। एक बार जा करके अच्छा मेहनत कीजिएगा, कल एक्सरसाइज चलेगा, ठीक है, कल एक्सरसाइज चलेगा 1.1।
इसमें किसी को कोई दिक्कत? देखिए इसमें आपको एक क्वेश्चन आता है, पूछेगा कि बताइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप में हो, जहां q क्या धनात्मक पूर्णांक है, पूछेगा कि कौन सी संख्या है हमको बताइए। तो यहाँ बताने से हमको लग रहा है कि देखिए जीरो रखे तो जीरो कैसी संख्या था, सम संख्या, ये पूरा संख्या हो गया सम। यहाँ पर 1 रखे तो ये आ गया विषम, फिर यहाँ 2 रखे तो ये आ गया सम, 3 रखे तो आ गया विषम, 4 रखे तो आ गया सम, 5 रखे तो आ गया विषम। तो हाँ हम देख रहे हैं कि 2 4 और 6, 2 4 6 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या कहने मतलब कि 6q + 1 6q + 3 6q + 5 ये 2 से विभाज्य नहीं है। तो 2 से विभाज्य नहीं मतलब कौन सी संख्या, विषम संख्या। इतना कर दीजिएगा, आपका 3 से 5 नंबर में पूछेगा, 3 नंबर में पूछेगा नहीं तो 5 नंबर में पूछेगा। इतना लेकिन करना पड़ेगा तो 5 नंबर है ना। आप लोग बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें है ना, और कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर ये दिक्कत है, उसको सुधार किया जाएगा। ठीक है बाबू, धन्यवाद।